अब हम लोग जो है 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 2 नंबर तक देख लिए। तीसरा क्वेश्चन जो है दिया गया है x + 7 - 8x/3 बराबर 17/6 माइनस 5x/2। आसमी पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 3 x + 7 - 8x/3 बराबर 17/6 माइनस 5x/2। देखो इसमें हल करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो अब देखिए x + 7 - 8x/3 बराबर 17/6 माइनस 5x/2 दिया गया है। इसमें क्या करेंगे कि अक्षर को एक तरफ कर देते हैं, संख्या को एक तरफ, ठीक है। चर राशि को एक तरफ, अचर राशि को एक तरफ, ठीक है। तो चर का मतलब अच्छा, चर का मतलब अच्छा, ठीक है। आप सभी अक्षर को एक साथ कर दे तो चर का मतलब अक्षर बोल देते हैं। तो अब जो है ये भी x है और ये भी x, ठीक है ना। लेकिन एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको आसान बना लेते हैं, ठीक है। पहले चेंज करने से पहले इसी को पहले हल कर देते हैं ताकि सॉल्व क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है। तो पहले x तो ये है ना, इसके साथ लिख देंगे -8x/3, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए ये -5x/2 है ना। सब x को क्या किए एक साथ इकट्ठा कर दें, ये -5x/2 लाएंगे तो क्या हो जाएगा, +5x/2, ठीक है। बराबर 17/6 17/6 रख दीजिए। अब देखिए ये +7 है, पक्षांतर करिएगा तो क्या होगा, -7, ठीक है। निगाहें बोर्ड पर इधर उधर नहीं। इसके बाद इसके बटे क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, ठीक है। अब देखिए इसके बटे कुछ भी नहीं तो क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। अब 3 और 2 का ऐसे करेंगे कितना हो जाएगा, 6। अब देखिए 1 में 6 भगा दीजिएगा कितना होगा, 6 और 6 में अगर x से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 6 हो जाएगा। माइनस है माइनस भी, 3 का भागा 6 में गए आ जाएगा 2 बार, 3 गुना 6 2 आया। अब 2 का गुणा 8 में करेंगे, 8 गुना के 16x, है ना, 16 हो गया, ठीक है। आगे देखिए प्लस है प्लस, अब 2 का भागा 6 में गए बार 3 बार, 3 बार। अब 3 का गुणा 5 में 3 बचे 15x, ठीक है, बराबर हो जाएगा। अब देखिए 1 का प्लस में करेंगे क्या होगा, 17 माइनस 6 7 42 6 7 42 बटे 6 में 1 का गुणा कीजिए क्या होगा, 6। अब देखिए अब जो है 15x में 6x में 15 जुड़ेगा तो 15 6 कितना होगा जी, 21x और माइनस कितना होगा, 16x, बटे अब यहाँ क्या 6 है 6 लिखिए। अब 17 में से 42 17 में से 42 तो घटेगा नहीं, ठीक है। तो 42 में से 17 घटाएंगे तो अब कितना बचेगा, 10 12 12 में से आ जाएगा 5, यहाँ कितना बचा 3 में से जाएगा 2। अब यहाँ पर -42 से +17 है तो माइनस बढ़ा दो, -25, -25 जाएगा। 17 में से 42 घटाइएगा तो कितना बचेगा, माइनस। और हमेशा ध्यान दीजिए जहां भी कम में से अगर ज्यादा घटाया जाएगा तो किसमें आएगा, माइनस में। 17 में से 42 गया तो -25 बटे 6। जब दोनों तरफ के मान बराबर हो काट दो, ठीक है। तो काट ही दिया जाए, कट गया, जो कटेगा उसको काट देंगे, जो बचेगा उसको लिख देंगे। अब क्या लिखेंगे, 21x - 16x, 21x माइनस 16x बराबर कितना होगा, बराबर हो जाएगा -25। अब देखिए अब 21 में से 16 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 5 है। 21 में से 16 से 5 है बराबर कितना होगा, -25। अब देखिए x बराबर लिखिए -25 तो रहेगा ही 5 इधर क्या है, निगाह बोर्ड पर गुणा इधर कितना जाएगा, भागाने, और 12 का मतलब क्या जाएगा, बट्टा, ठीक है। बटे 5 कर देंगे है ना, 5 लगाइए 5 बचे 25, यहाँ पर माइनस है तो क्या हो जाएगा, माइनस है ना। x का मान कितना आया, -5, सही है ना जी। अब जो है चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन जो है आहिस्ता पढ़ो, अच्छे से पढ़ना। x - 5/3 बराबर x - 3/5, ठीक है बेटे। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि
5/3 बराबर x माइनस 3/5, यानी x माइनस 5/3 इज इक्वल टू x माइनस 3/5। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे। अब 5 का गुणा इसमें और इसमें कीजिए, 3 का गुणा इसमें और इसमें कीजिए। तो 5 का गुणा अगर 5x में करेंगे, सॉरी 5 का गुणा अगर x में करेंगे तो क्या होगा 5x। फिर इसके बाद देखिए ये -5 है प्लस 5 है, -5 5 का प्लस 5 में गुणा माइनस प्लस माइनस माइनस 5 बचे 25। तो -5 का प्लस 5 में गुणा करेंगे कितना होगा -25 होगा ना जी। अब देखिए अब 3 का गुणा कीजिए, 3 का गुणा इसमें करेंगे तो 3x। अब 3 का गुणा -3 करेंगे कितना होगा -9 होगा ना जी। माइनस प्लस माइनस गुणा करेंगे तो क्या आएगा माइनस आएगा। अब देखिए संख्या को एक तरफ अक्षर को एक तरफ, ठीक है, तो जब x के साथ आएगा जी और ये संख्या -25 -9 के साथ रहेगा, ठीक है, तो x को x के साथ दीजिए और हमेशा जो वैल्यू निकालना होता है x y किसी का भी, उस वैल्यू को हमेशा कोशिश करते हैं कि जो हमारा बाएं हाथ की तरफ उसको क्या करें लिखें बाएं तरफ। तो 5x है, अब इसका दोस्त क्या है 3x, अब इसके साथ तो क्या आ रहा है निकल जाएगा, तो प्लस में है तो क्या हो जाएगा -3x बराबर। अब देखिए -9 है तो जो का तो रहेगा, ये -25 है, पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा +25 और 5x में से 3x घटाएंगे तो कितना 2x और 25 में से अगर 9 जाएगा तो कितना बचेगा 16, 2x बराबर 16 प्लस यहाँ छुपा हुआ है -9 प्लस 25, 25 से 9 घटाया 16 बच गया, प्लस बड़ा तो प्लस का चिन्ह लिख भी सकते हैं और नहीं लिख सकते हैं। माइनस लिखना क्या होता है जरूरी होता है। या प्लस से क्या जरूरत लिखते हैं, तो 2x बराबर 16 हो गया। अब x बराबर 16 तो रहेगा ही, 2 किसमें है गुणा में। किसके लिए है भागाकार। भागाकार का मतलब बटे 2 कर देंगे, 2 8 16, ठीक है, x का मान 8 आ गया, इसका मान कितना आ गया 8। अब आगे देखते हैं, अब हम लोग जो है 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 2 नंबर तक देखिए। तीसरा क्वेश्चन जो है दिया गया है x + 7 - 8x/3 बराबर 17/6 - 5x/2। आसमान पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 3 x + 7 - 8x/3 बराबर 17/6 - 5x/2। देखो इसमें हल करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है, तो अब देखिए x + 7 - 8x/3 बराबर 17/6 - 5x/2 दिया गया है। इसमें क्या करेंगे कि अक्षर को एक तरफ कर देते हैं, संख्या को एक तरफ, ठीक है, चर राशि को एक तरफ, अचर राशि को एक तरफ, ठीक है, तो चर का मतलब अच्छा, चर का मतलब अच्छा, ठीक है। आप सभी अक्षर को एक साथ कर दें तो चर का मतलब अक्षर बोल देते हैं। तो अब जो है ये भी x है और ये भी x, ठीक है ना, लेकिन एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको आसान बना लेते हैं, ठीक है, पहले चेंज करने से पहले इसी को पहले हल कर देते हैं ताकि सॉल्व क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो पहले x तो है ना, इसके साथ लिख देंगे -8x/3, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए ये -5x/2 है ना, सब x को क्या किए एक साथ इकट्ठा कर दिए, ये -5x/2 इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा +5x/2, ठीक है, बराबर 17/6 17/6 रख दीजिए। अब देखिए ये +7 है, पक्षांतर करिएगा तो क्या होगा -7, ठीक है, निगाहें बोर्ड पर इधर उधर नहीं। इसके बाद इसके बटे क्या कर देंगे 1 कर देंगे, ठीक है। अब देखिए इसके बटे कुछ भी नहीं तो क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे। अब 3 और 2 का ऐसे करेंगे कितना हो जाएगा 6। अब देखिए 1 में 6 भगा दीजिएगा कितना होगा 6 और 6 में अगर x से गुणा करेंगे तो कितना होगा 6 हो जाएगा, माइनस है माइनस भी, 3 का भागाकार 6 में गैप आ जाएगा 3 गुना 6 2 आया। अब 2 का गुणा 8 में करेंगे 8 गुना 16x है ना, 16 हो गया, ठीक है। आगे देखिए प्लस है प्लस
अब 2 का भागा 6 क्या बार 3 बार 6 3 बार। अब 3 का गुणा 5 में 3 बचे 15x ठीक है बराबर हो जाएगा। अब देखिए 1 का बस 17 में करेंगे क्या होगा 17 माइनस 6 सते 42 6 सते 42 बटे 6 में 1 का गुणा कीजिए क्या होगा 6। अब देखिए अब जो है 15x में 6x में 15 जुड़ेगा तो 15 6 कितना होगा जी 21x और माइनस कितना होगा 16 बटे अब यहाँ क्या 6 है 6 लिखिए। अब 17 में से 42 17 में से 42 तो घटेगा नहीं ठीक है तो 42 में से 17 घटाएंगे तो अब कितना बचेगा 10 2 12 12 में से आ जाएगा 5 यहाँ कितना बचा 3 में से जाएगा 2। अब यहाँ पर माइनस 42 है प्लस 17 है तो माइनस बढ़ा दो -25 माइनस 25 जाएगा 17 में से 42 घटाइएगा तो कितना बचेगा माइनस और हमेशा ध्यान दीजिए जहां भी कम में से अगर ज्यादा घटाया जाएगा तो किसमें आएगा माइनस में 17 में से 42 गया तो -25 बटे के 6 जब दोनों तरफ के मान बराबर हो काट दो 6 हो गया तो काट ही दिया जाए कट गया जो कटेगा उसको काट देंगे जो बचेगा उसको लिख देंगे। अब क्या लिखेंगे 21x - 16 21x माइनस 16x बराबर कितना होगा बराबर हो जाएगा -25। अब देखिए अब 21 में से 16 घटाइएगा तो कितना बचेगा 5 है 21 में से 16 से 5 है बराबर कितना होगा -25। अब देखिए x बराबर लिखिए -25 तो रहेगा नहीं 5 इधर क्या है लिखा है बोर्ड पर गुणा इधर कितना जाएगा भागाने और 12 का मतलब क्या जाएगा बट्टा ठीक है बटे 5 कर देंगे है ना 5 से काटिए 5 बचे 25 यहाँ पर माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस है ना x का मान कितना आया -5 सही है ना जी। अब जो है चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन जो है आहिस्ता पढ़ो अच्छे से पढ़ना x - 5 बटे 3 बराबर x - 3 बटे 5 ठीक है बेटा चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि x - 5 बटे 3 बराबर x - 3 बटे 5 यानी x - 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू x - 3 अपॉन 5 ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे क्रॉस गुणा करेंगे अब 5 का गुणा इसमें और इसमें कीजिए 3 का गुणा इसमें और इसमें तो 5 का गुणा अगर 5x में करेंगे सॉरी 5 का गुणा अगर x में करेंगे तो क्या होगा 5x फिर इसके बाद देखिए ये -5 है +5 है -5 5 का +5 में गुणा माइनस प्लस माइनस माइनस 5 बचे 25 तो -5 का +5 में गुणा करेंगे कितना होगा -25 होगा ना जी। अब देखिए अब 3 का गुणा कीजिए 3 का गुणा इसमें करेंगे तो 3x अब 3 का गुणा -3 में करेंगे कितना होगा -9 होगा ना जी। माइनस प्लस माइनस गुणा करेंगे तो क्या आएगा माइनस आएगा। अब देखिए संख्या को एक तरफ अक्षर को एक तरफ ठीक है तो जब x के साथ आएगा जी और ये संख्या -25 -9 के साथ रहेगा ठीक है तो x को x के साथ दीजिए और हमेशा जो वैल्यू निकालना होता है x y किसी का भी उस वैल्यू को हमेशा कोशिश करते हैं कि जो हमारा बाएं हाथ की तरफ उसको क्या करें लिखें बाएं तरफ तो 5x है अब इसका दोस्त क्या है 3x अब इसके साथ चल के आ रहा है कितना जाएगा तो प्लस में है तो क्या हो जाएगा -3x बराबर। अब देखिए -9 है तो जो का तो रहेगा ये -25 है पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा +25 और 5x में से 3x घटाएंगे तो कितना 2x और 25 में से अगर 9 जाएगा तो कितना बचेगा 16 2x बराबर 16 प्लस यहाँ छुपा हुआ है -9 + 25 25 से 9 घटाया 16 बच गया प्लस बढ़ा तो प्लस का चिन्ह लिख भी सकते हैं और नहीं लिख सकते हैं। माइनस लिखना क्या होता है जरूरी होता है। या प्लस से क्या जरूरत लिखने तो 2 x बराबर 16 हो गया अब x बराबर 16 तो रहेगा ही 2 किसमें है गुणा में। इसके लिए क्या है भागाकार भागा का मतलब बटे 2 कर देंगे 2 8 16 ठीक है x का मान 8 आ गया इसका मान कितना आ गया
अब आगे देखते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं 5 नंबर क्वेश्चन। इसमें है 3t - 2 अपान 4 माइनस 2t प्लस 3 अपान 3 इज इक्वल टू 2 अपान 3 - t। अंडरस्टैंड? तो मैं क्वेश्चन पढ़ो, हिंदी पढ़ना। 5 3t - 2 बटे 4 माइनस 2t प्लस 3 बटे 3 बराबर 2 बटे 3 माइनस 5। कहने का मतलब ये है कि इसको हल करना है। यहाँ पर है 3t - 2 बटे 4 है माइनस 2t प्लस 3 बटे 3 बराबर दिया है 2 बटे 3 माइनस t। देखा है बोर्ड पर। अब देखिए इसमें हमको t का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जितने t हैं सबको एक साथ ला सकते हैं, ठीक है। लेकिन उससे अच्छा है कि पहले इसको हल करके थोड़ा सा और छोटा कर ताकि आसान हो जाए, है ना। अब क्या कीजिए, इस 3 का गुणा इधर कर दीजिए दोनों में और इस 4 का गुणा इधर कर दीजिए ताकि क्वेश्चन क्या हो जाए, आसान हो जाए। अब देखिए 3 का गुणा अगर इसमें कीजिएगा 3t में तो 3 तरीके 9t फिर ये माइनस है और ये प्लस है, ठीक है। प्लस माइनस माइनस 3 का गुणा 2 -2 में करिएगा तो कितना होगा -6, ठीक है। अब देखिए अब क्या करते हैं, इसका गुणा कर दिए 3 का इसमें और इसमें कर दिए। अब इस 4 का गुणा इसमें और इसमें करेंगे। 4 का गुणा, अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए ये माइनस है और ये प्लस है, ये इसका माइनस है ना जी। इसका नहीं है, इसका है, पूरे का माइनस है। ये माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो माइनस में अगर प्लस का गुणा करिएगा तो क्या होगा माइनस, ठीक है। अब देखिए तो 4 में 2t से गुणा कर दिया तो 4 गुना के 8t ठीक है। अब देखिए यह माइनस है या प्लस है और माइनस में अगर प्लस से गुणा करिएगा तो क्या होगा माइनस होगा ना। इसके बाद 4 का गुणा 3 में करिएगा तो 4 में 12 -12 हो गया, हुआ ना, ठीक है। -8 से -12 बटे, अब देखिए 4 में 3 का गुणा करिए 4 में आई 12 बराबर। अब इसको चाहिए तो इसको भी हल कर सकते हैं, हल कर लीजिए। अब क्या करिएगा 1 का गुणा 2 में करिए 2 हो जाएगा माइनस 3 का गुणा t में करिएगा माइनस 3t है ना। ये 3 का गुणा -t में करेगा तो क्या होगा माइनस 3t बटे 3 का गुणा 1 में करेगा 3 हो जाएगा। अब देखिए अब क्या करिए कि 9t में से 8t घटा दीजिए, क्या गोटी बचेगा 1 गोटी। तो 1 गोटी बचेगा। यदि मान लीजिए कि 9 को आम था और 8 को आम घटक गए खा गए, क्या को बचा 1 और आम का मतलब t, आम का मतलब t। तो 9t में से 8t गया तो क्या गोटी बचा 1 गोटी, तो लिख दो t। अब देखिए यहाँ से देखिए ये -6 है और -12 है ना, दोनों संख्या के साथ मिल लेते हैं तो -6 और -12 कितना हो जाएगा -18 कितना होगा क्योंकि माइनस माइनस जुड़ जाता है किंतु चिन्ह किसका होता है तो कर्जा ही रहेगा, माइनस नहीं रहेगा, प्लस में रहेगा। -6 -12 -18 बटे बटे जो है 2 कर दीजिए, इससे सवाल थोड़ा आसान हो जाएगा। दूसरा तरीका भी होता है लगाने का, पक्षांतर करके, वो काफी लंबा तरीका होता है, उसमें गलती होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो हम लोग सवाल को आसानी से सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब देखिए बराबर हो गया, बराबर में लिखिए 2 - 3t बटे 3। अब इस तरीके से सवाल क्या हो जाएगा, हलवा हो जाएगा। देखिए कैसे हलवा बनता है। अब इस 3 का गुणा इसमें और इसमें कीजिए, 3 का गुणा अगर 3 में करिएगा तो क्या होगा जी 3t। अब 3 का गुणा 18 में 18 क्या है 4 माइनस 4 हो जाएगा, ये -18 है प्लस 3 है बराबर। अब देखिए 12 का गुणा इसमें और इसमें कीजिएगा तो 12 का गुणा 2 में कीजिएगा तो 12 गुना के 24। फिर इसके बाद देखिए ये 12 है और ये -3 है, ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस में माइनस गुणा करेंगे तो क्या होगा माइनस 12 का गुणा अगर 3t में करेंगे तो बात क्या है 36t। तो माइनस है इसलिए क्या हो जाएगा -36t, ठीक है। अब क्या कीजिए कि t को t के साथ रखिए, ठीक है, t को t के साथ रखिए और संख्या को संख्या के साथ रखिए। अब इसका दोस्त जो है देखो ये दोनों मान लो यादव जी हैं, अब इनका दोस्त जो है 3t का दोस्त जो है 36t है। अब इसका दोस्त है तो दोस्त के पास आएगा जी। तो यहाँ पर 3t है इसको जो कहते हैं 3t लिखिए और यहाँ पर यह -36t है, अगर पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा ठीक है। अब ये दोस्त है और दूसरा दोस्त ये सहेली है, अब ये सहेली के पास जाएगी, है ना। दोस्त के पास गया, सहेली के पास गया। अब जो है ये दोनों संख्या है इसके पास जाएगा, संख्या पर अक्षर के पास। तो अब जो है 24 स्थान पर रहेगा, ये -54 है, पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा
अब देखिए 3 टी में अगर 36 टी जोड़िएगा तो कितना होगा 39 टी बराबर जो है इसमें 14 जोड़ दीजिए 4 4 8 5 2 7 8 ठीक है। अब टी बराबर लिखिएगा 88 तो रहेगा ही 39 किसमें है गुणा में। अब सर जी कितना हो जाएगा जी 78 ऐसे मिस्टेक हो सकता है ऐसे नीचे जोड़ोगे 54 और 24 4 4 8 7 ठीक है ये 78 आ जाएगा कितना आ जाएगा 78 अब यहाँ 78 हो गया। अब यहाँ देखिए ये 39 गुणा मिल जाएगा किसमें जाएगा भाग मतलब ठीक है 39 दूना 78 दो बार में कट जाएगा तो टी का मान कितना आ जाएगा 2 जिसका 302 आएगा। क्या आंसर 2 आया है जी आगे चलते हैं। अब जो है 6 नंबर क्वेश्चन देखिए 6 नंबर क्वेश्चन जो है आसमी पढ़ेगी पढ़ो m माइनस m माइनस 1/2 बराबर 1 माइनस m माइनस 2/3 ठीक है। अब जो है इसको पहले एक बार हल कर लेते हैं ताकि आसान हो जाए ठीक है इसके बटे 1 कर सकते हैं। अब क्या कीजिए कि 2 का गुणा इसमें कीजिए और 1 का गुणा इसमें और इसमें कीजिए। अब 2 का गुणा अगर m में कीजिएगा तो क्या होगा 2m सबसे पहले सभी लोग बोर्ड पर ध्यान दें ठीक है तो 2 का गुणा m में करेंगे तो क्या होगा 2m। अब देखिए अब 1 का गुणा इसमें करिएगा तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं लेकिन ये माइनस ध्यान दीजिए तो 1 का गुणा इसमें करेंगे तो वही रहेगा लेकिन यहाँ पर यह माइनस है या प्लस है अगर माइनस में प्लस का गुणा कीजिएगा तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा और माइनस का गुणा अगर माइनस में करेंगे तो क्या होगा प्लस यहाँ प्लस 1 हो जाएगा प्लस 1 बटे 1 का गुणा 2 में करिएगा तो क्या होगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए अब इसका गुणा इसमें कर दीजिए इसके बटे 1 कर दीजिए। अब 3 का गुणा अगर 1 में करिएगा तो 3 1 का 3 अब 1 का गुणा इसमें करिएगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ माइनस है ये प्लस है ये माइनस इसका है ध्यान दीजिएगा इसका माइनस भी चलेगा ये माइनस है क्या है प्लस है तो माइनस में प्लस का गुणा कीजिएगा तो क्या होगा माइनस यहाँ हो गया। यहाँ ध्यान दीजिए ये माइनस और ये भी माइनस अगर माइनस में माइनस का गुणा करेंगे तो क्या होगा प्लस 2 हो जाएगा बटे कितना हो जाएगा 1 का गुणा 3 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए अब 2 m में से m घटाएंगे अब 2 को लड्डू लीजिए एक लड्डू खा जाइए कै को बचेगा एक बचेगा और लड्डू का मतलब यम लड्डू का मतलब तो 2 m में से अगर 1 m जाएगा 1 m बचेगा 2 लड्डू में से 1 लड्डू खाओगे तो 1 लड्डू बचेगा इसका मतलब 1 m बच गया m बटे 2 बराबर। अब यहाँ देखिए सॉरी m बटे 2 के एक्स प्लस 1 भी है इसको लिखने ना प्लस 1 हो गया। इसके बाद देखिए अब क्या करते हैं कि अब 2 में 3 जोड़ दीजिए 5 होगा 2 3 5 है 3 2 5 लिख देंगे फिर माइनस m है माइनस m लिख दीजिए बटे 3। अब क्या कीजिए कि क्रॉस गुणा कर दीजिए इस तरह से सॉल्व करेंगे सवाल आसान हो जाएगा ठीक है। यहाँ देखिए 3 का गुणा इसमें और इसमें कीजिए 2 का गुणा इसमें और इसमें कीजिए 3 का गुणा अगर इसमें m में कीजिएगा प्लस है प्लस कीजिए 3 का गुणा 1 में करिएगा तो 3 1 का 3 बराबर। अब 2 का गुणा इसमें और इसमें कीजिएगा तो 2 का गुणा 5 में करिएगा तो 10 ठीक है। यह 2 प्लस में है और यह माइनस में है प्लस में माइनस गुणा करेंगे तो क्या होगा माइनस और 2 का गुणा m में करेंगे तो क्या होगा 2m इसका मतलब हो गया माइनस 2m हुआ। अब क्या करेंगे साथी को साथी के साथ ले जाएंगे साथी के साथ मिलेगा है ना m भी साथी है यहाँ ये m साथी है 3m साथी है 2m साथी है दोनों एक जैसा है ना जी। अक्षर को अक्षर के साथ लेंगे तो 3m तो अपने स्थान पर जगह तो रहेगा और इस 3m का जो साथी 2m है इधर चला गया था अब इधर से इधर आएगा तो माइनस से क्या हो जाएगा प्लस 2m हो जाएगा। अब जो है इस 3 का संगी 10 है 3 का संगी 10 है। अब जो है 10 तो अपने स्थान पर रहेगा 3 इसके साथ संगी का मतलब दोनों एक ही राशि है ना यह भी संख्या और यह भी संख्या 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 से जाएगा यहाँ प्लस 3 लाएंगे तो क्या जाएगा -3। अब 3m में 2m जोड़िए कितना 5m। अब 10 में से 3 हटाइए कितना बचेगा 7। अब जो है m की बात करते हैं 7 तो रहेगा ही 5 जो है किसमें है गुणा में तो जाएगा किसमें जाएगा भागा में और भागा का मतलब बट्टा 7/5 जाएगा ठीक है।
अभी ये महाभारत क्लास चल रहा है, अभी इसके 4 क्वेश्चन और बताए जाएंगे और आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 3 ब्रैकेट में t माइनस 3 बराबर 5 ब्रैकेट में 2t प्लस 1। देखो इसमें 7वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 3 ब्रैकेट में t माइनस 3 बराबर 5 ब्रैकेट में 2t प्लस 1। ठीक है, अब जो है ध्यान देते हैं, अब इस 3 का गुणा इसमें और इसमें करेंगे। ठीक है, तो 3 का गुणा अगर 3 का गुणा अगर t में करेंगे तो 3 t हो जाएगा। अब 3 का गुणा माइनस 3 में करिएगा तो प्लस है और माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस और 3 तरीके 9 बराबर देखिए। अब क्या कीजिएगा कि 5 का गुणा इसमें और इसमें कीजिएगा, तो 5 का गुणा 2t में केवल कर दीजिए, तो 5 गुना के 10t। ठीक है, अब यहाँ प्लस है, प्लस में प्लस का गुणा करेंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा जी। ठीक है, प्लस प्लस गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब 5 का गुणा 5 में 1 का गुणा कीजिए तो 5 1 का 5। ठीक है, यहाँ समझ में आया ना जी। ऐसे देख लीजिए ध्यान से कि 3 का गुणा अगर जो है इसमें और इसमें करेंगे तो 3 का गुणा अगर t में करेंगे तो 3t होगा जी। 3 का गुणा माइनस 3 में करेंगे तो माइनस 9 होगा जी। होगा ना। फिर 5 का गुणा जो है 2t में करेंगे तो 5 गुना के 10t। 5 का गुणा 1 में करेंगे प्लस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस 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 है ना। और 5 1 का 5। यहाँ तक समझ में आया, दोबारा मैं समझा दिया। ठीक है, तो लोग देंगे। अब क्या करते हैं कि t को t के साथ और संख्या को संख्या के साथ। ठीक है, तो अब जो है 3t है, अब यहाँ पर कितना है 10t 10t। और शांता करेंगे तो माइनस 10t माइनस है ना, तो यहाँ प्लस है तो माइनस जाएगा, और शांता करेंगे तो इसके बाद देखिए ये 5 है और यहाँ पर माइनस 9 है, तो शांता करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 9। अब देखिए 3 में से 10 घटाइएगा, 3 में से 10 चले जाएगा तो कितना माइनस 60 और 9 5 कितना होगा 14। अब जो है t की बात करते हैं तो t बराबर 14 तो लिखेंगे ही, माइनस 7 क्या है गुणा में हो जाएगा, किस जाएगा भागा में, और भागा का मतलब बटा। तो बटे लिख देंगे माइनस 7। ठीक है, 7 से काटिए 7 गुना के 14। तो माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस माइनस 2। दो। t का मान कितना आएगा माइनस 2। क्या माइनस 2 आया है जी। अब जो है अगले सवाल की तरफ प्रस्थान करते हैं। ठीक है, अब अगले सवाल को जो है आज फिर पढ़ेंगे। पढ़ो 15 ब्रैकेट में y माइनस 4 माइनस 2 ब्रैकेट में y माइनस 9 प्लस 5 ब्रैकेट में y प्लस 6 बराबर 0। देखो ये 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ऐसे पढ़ना 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 15 ब्रैकेट में y माइनस 4 माइनस 2 ब्रैकेट में y माइनस 9 प्लस 5 ब्रैकेट में y प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, इस क्वेश्चन को हल करना है। सबसे पहले क्या करते हैं कि जो 15 है ना, इस 15 का गुणा इसमें भी और इसमें भी करेंगे। तो 15 का गुणा अगर y में कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 15y। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अब 15 का गुणा जो है माइनस 4 में करेंगे तो माइनस प्लस माइनस माइनस 15 जो के 60। कितना हो गया माइनस 7 कितना हुआ माइनस 60। अब देखिए अब इस माइनस 2 का गुणा y 2 का गुणा जो है इसमें और इसमें कीजिएगा। ठीक है, तो माइनस 2 का गुणा y में कीजिएगा तो क्या होगा माइनस 2y कितना होगा माइनस 2y है ना। अब देखिए फिर माइनस 2 का गुणा माइनस 9 में कीजिएगा माइनस माइनस प्लस और 2 नंबर 18। ठीक है, अब देखिए अब क्या कीजिएगा कि अब 5 का गुणा इसमें और इसमें कीजिएगा तो 5 का गुणा y में कीजिएगा तो क्या होगा 5y और 5 छके 30 प्लस 30 हो जाएगा है ना, बराबर 0 हो गया। अब देखिए कि y के साथ y को ले लीजिए। ठीक है, तो अब y के साथ y को लिख ही दीजिए तो थोड़ा सा हल करने में क्या होगा आसानी होगा। ठीक है, तो y जहां पर भी है उसको एक साथ लीजिए क्योंकि सभी क्या है साथी है, सब साथी आपस में क्या करें मिल जाए जी है ना। तो यहाँ y है यहाँ y, तो पहले क्या करेंगे कि प्लस वाले को साथ में 15y यहाँ लिख देंगे प्लस 5y। ठीक है, फिर माइनस क्या हो जाएगा 2y। समझ में आया, संख्या को साथ में ले लीजिए। यहाँ पर माइनस 60 है माइनस 60 लिखिए, यहाँ पर क्या है प्लस 18 है प्लस 18 लीजिए और यहाँ पर क्या है प्लस 30 है। इसको थोड़ा सा आसान बनाने के लिए हम लोगों ने ये किया, डायरेक्ट ना करके तो आप कर सकते थे कि y को एक साथ ले लीजिए और संख्या को क्या किए एक साथ ले लीजिए। ठीक है, अब मान लीजिए कि एक तरफ यादव हो गया एक तरफ राजपूत हो गया। ठीक है, यादव एक साथ आ गया y से यादव इधर राजपूत एक साथ हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। आगे चलते हैं
15y में अगर y जोड़िएगा तो कितना होगा 20y। ठीक है, 20y माइनस हो जाएगा 2y। अब देखिए -60 तो रहेगा नहीं। अब यहाँ से देखिए कि 18 में अगर 20 जोड़िएगा तो कितना होगा 48। यहाँ प्लस है तो प्लस 48 हो जाएगा। अब देखिए 20y में से 2y घटाइए 18y। मतलब समझ आए होंगे है ना कि मान लो 20 को गुलाब जामुन था और 2 को गुलाब जामुन खा गए तो कितना बचा 18। ठीक है। अब देखो अब यहाँ -60 प्लस 48 कितना होगा -12। -12 हो जाएगा -12। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो है अब क्या है कि यहाँ पर माइनस बड़ा है किससे लगाएंगे माइनस का बराबर 0 हो जाएगा। अब y यहाँ लिखेंगे कि 18y ये -12 का 18 करेंगे तो क्या होगा +12 तो y बराबर क्या हो जाएगा 12 तो रहेगा ही 18 किसमें गुणा में हो जाएगा किसमें जाएगा भागा में अब भागा का मतलब बटा बटे 18 कर देंगे। ठीक है, अब इसको काटिए तो अब जो है 6 से काट दीजिए 6 दूना के 12 6 के 18 जो कटेगा उसको काट देंगे बचेगा उसको लिख देंगे क्या बचा 2/3। y का मान 2/3 बचा। यही इसका आंसर होगा। समझ में आया जी आंसर दिया है। अब जो है आगे चलते हैं। अच्छा पढ़ो क्वेश्चन नंबर 9 3 ब्रैकेट में 5z - 7 - 2 ब्रैकेट में 9z - 11 बराबर 4 ब्रैकेट में 8z - 13 - 17। बैठ जाओ। 9 नंबर क्वेश्चन लिख दिया है कि 3 ब्रैकेट में 5z - 7 माइनस 2 ब्रैकेट में 9z - 11 ठीक है बराबर दिया है 4 ब्रैकेट में 8z - 13 - 17। ठीक है, अब देखिए अब क्या करते हैं इस 2 z का गुणा सॉरी 3 का गुणा जो है इसमें और इसमें कर देंगे तो 3 का गुणा इसमें भी करेंगे इसमें तो 3 5 15z है ना फिर 3 का गुणा -7 में करेंगे तो 3 प्लस है 7 माइनस है तो प्लस माइनस 3 7 21। अब देखिए इस -2 का गुणा इसमें भी करना है इसमें भी करना है तो माइनस का गुणा प्लस में करेंगे माइनस प्लस माइनस अब 2 का गुणा 9z में करिएगा तो क्या होगा 18z। तो इस तरह से हो गया क्या -18 हुआ ना जी। अब यहाँ पर -2 है यहाँ पर माइनस क्या है तो माइनस माइनस प्लस 11 गुना के 22 प्लस 22 हुआ ना। जी आगे देखिए अब क्या करिएगा कि इस 4 का गुणा इसमें और इसमें करिएगा है ना जी। 4 का गुणा अगर 8z में करेंगे तो 4 8 32z। अब देखिए ये +4 है या -13 है प्लस माइनस माइनस और 13 चौके 52 कितना हो गया -52 कितना हो गया -52 ये हो जाएगा -17। यहाँ तक समझ में आया। जी अब देखिए अब z को z के साथ हल कर लीजिए तो 15z में से 18z घटा दीजिए तो कितना बचेगा -3z। ठीक है, अब यहाँ 22 है और 21 है तो 22 में से 21 घटाएगा तो क्या बचेगा 10 एक बचेगा ना। अब देखिए बराबर लिख देते हैं बराबर कितना हो जाएगा ये कितना है। अब देखिए इसमें से 32 z है तो z का टर्म लिखेंगे और ये -52 और -17 माइनस छूट जाता है तो -52 में -17 जोड़ दीजिए तो यहाँ देखिए आप ध्यान से 2 7 9 5 1 6 ये क्या लिखा है इसे लगाएंगे -7 ठीक है तो ये जो है हो जाएगा -69 ठीक है तो -3z और ये हो जाएगा -32z हो जाएगा यहाँ -69 इसको पक्षांतर ये -69 हो गया ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा -70 ठीक है 32 में इसको जोड़िएगा तो कितना होगा -34 z बराबर -70 माइनस से माइनस गया 70 बटा 34 ठीक है। अब इसको जो है काट दीजिए ये देखिए ये 35 बल्कि हो जाएगा कितना हो जाएगा 35 गुना के 70 2 आंसर आ जाएगा आंसर हो गया ठीक है। अब अगले वीडियो में मिलते हैं।